गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फाइनली एक न्यू नोटिस आप सभी के लिए रिलीज़ हो गया है जो कि असम राइफल में डिफरेंट ट्रेड्स के लिए हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप पिछले सप्ताह से इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक न्यू रिक्रूटमेंट रैली अपडेट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, बट फिलहाल में अभी तक आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट से कोई भी एक अच्छी अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, बट उसी बीच में आप सभी के लिए असम राइफल ने, जो कि एक ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस है हमारे इंडिया की, इन्होंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो एक मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज रिलीज़ करी हैं जो कि डिफरेंट ट्रेड्स के लिए हैं। और मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है, चाहे एयरफोर्स, नेवी, टेरिटोरियल आर्मी या फिर कोई भी अदर स्टेट पुलिस फोर्स की प्रिपरेशन कर रहा है और जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, आप सभी को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस वैकेंसी का जो फॉर्म है इसमें बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस फॉर्म को फुलफिल जरूर करें और इस वैकेंसी को देखने जरूर जाएं। ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, उसी तरह से ये एक रोल प्ले करती हैं जिस तरीके से इंडियन आर्मी जो है हमारी एक रोल प्ले करता है डिफेंस सिस्टम के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो असम राइफल है ये भी एक पैरामिलिट्री का ही पार्ट है और सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस है हमारे इंडिया की। ठीक है, तो सेम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन करते हैं वो ये जो ऐसी वैकेंसीज आती हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की, इन वैकेंसी को अवॉइड कर देते हैं या फिर किसी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, मतलब इनको कोई गाइड नहीं कर पाता है, उसकी वजह से जो वैकेंसी है ये कब आके चली जाती है पता नहीं चलता है। ठीक है, सो ऐसे स्टूडेंट्स विशेष ध्यान दें जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी की फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे फिर जिनका रिटर्न अच्छा है एयरफोर्स, नेवी और जो टेरिटोरियल आर्मी या फिर अदर स्टेट फोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। ये बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। सो आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ की पॉइंट्स है जो मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद हम मोड ऑफ फॉर्म, ऑनलाइन है ऑफलाइन, इस पर बात करेंगे। देन उसके बाद कौन अप्लाई कर सकता है इस पर बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करेंगे, कौन कौन से ट्रेड्स हैं इसमें, इस पर बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है इस पर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलता हूँ मैं आपको डेट, मतलब जो फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुका है और इसकी स्टार्टिंग जो डेट है वो कल मीन्स 6 जून 2022 से 20 जुलाई 2022 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। देन उसके बाद मोड ऑफ फॉर्म, ये जो फॉर्म का मोड है ये ऑनलाइन रहेगा। आप किसी भी अपने नियरेस्ट MP ऑनलाइन पे जाएं और ये जो सामने आपको दिख रही हैं ये असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए नीचे जाएंगे। अगर आपको इसका पूरा नोटिस पढ़ना है तो आप इस वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप देखिएगा ये जो और पढ़े, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा PDF फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके अंदर सारा टर्म्स एंड कंडीशन, कितनी वैकेंसीज़ हैं, किसकी ट्रेड्स में कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल हैं। सो अगर मैं पूरा PDF आपके सामने डिस्कस करूँगा तो ज़्यादा लंबा वीडियोज़ हो जाएगा। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही सजेस्ट करने आया हूँ कि आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं रहता है, जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो है वो आपको मैं इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताने वाला हूं। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंडियन आर्मी का फिजिकल लास्ट 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इसका फिजिकल इजीली क्वालिफाई कर लेंगे और जो रिटर्न एग्जाम है वो भी इतनी टफ नहीं होती है, एक बहुत ही एवरेज लेवल की एग्जाम्स होती हैं। सो चलते हैं अपन सबसे पहले इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें इंडिया के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया लेवल पर वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें 1380 के समथिंग टोटल पोस्ट हैं, आप देख लीजिएगा एक बार इसके नोटिस में। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एज जो है वो सबसे पहले एज फैक्टर देख लेते हैं। मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपकी 23 साल होना चाहिए। और हर एक ट्रेड के लिए अलग अलग है। जैसे अगर क्लर्क ट्रेड की बात करें तो मिनिमम 18 से 25 साल है, और अगर हम रिलीजियस टीचर की बात करें तो इसमें 13 ईयर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, सो उसके बाद जो अलग अलग कैटेगरी है, मान लो OBC, SC, ST में अगर आप आते हैं, अगर आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट हैं तो आपको OBC में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें आपको 3 ईयर का OBC में रिलैक्सेशन एज में दिया जाता है। जो SC, ST के जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। मीन्स अगर आपकी मैक्सिमम एज, अगर आप SC, ST से हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 28 तक भी होगी तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। OBC के अंदर अगर आप 26 तक आते हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी इस क्राइटेरिया को, इस एज क्राइटेरिया के दायरे में आते हैं। सो आप सभी इस फॉर्म को फिल जरूर करिएगा। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज में। अगर एजुकेशन की हम बात करें तो 10th और 12th दोनों लेवल पर हैं। ठीक है, आप अच्छे से इस नोटिस को पढ़िएगा, सारी चीज़ें एक एक क्लियर हैं। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो मैं आपको कमेंट करिएगा, मैं आपको उस पर सेपरेट वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उसमें ट्रेड्स अलग अलग हैं, क्लर्क हैं, ठीक है, राइफलमैन है, मीन GT के पद हैं, क्लर्क के पद हैं, बहुत सारे पद हैं इसमें, रिलीजियस टीचर
के पद हैं और रेडियो ऑपरेटर के पद है। सो अलग अलग डिफरेंट ट्रेड्स के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन वहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें पहले आपका 5 किलोमीटर का रनिंग होगा जो कि 24 मिनट में आपको क्वालिफाई करना रहेगा, ठीक है। ये बॉयज़ का क्राइटेरिया है। और अगर फीमेल की बात करें तो 60 मतलब 1 माइल 1600 मीटर की आपकी रनिंग होती है जो कि आपको 8 मिनट तक मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, ठीक है। बट जो अदर जैसे बहुत सारे ऐसे रिजर्व एरिया के भी मेल और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए एक अलग रूल्स एंड क्राइटेरिया हैं, वो आप उसमें पूरा नोटिस में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जब आप फिजिकल क्वालिफाई हो जाएंगे, अगर 5 किलोमीटर का आपका रनिंग होता है, ठीक है, 24 मिनट के अंदर, देन उसके बाद सडनली आपका जिस भी ट्रेड के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, सपोज आपने क्लर्क के लिए अप्लाई किया है, तो आपका सडनली वहाँ पर एक कंप्यूटर टेस्ट होगा जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना रहेगा, जिसकी जो स्पीड है आपको उसमें टोटल आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको करना पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो उसमें 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो अगर आप ये 2 स्टेप पूरी कर लेते हैं तो यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा जो कि आपको एक समय दिया जाएगा, ठीक है। वो आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर नोटिस कर दिया जाएगा। देन उसके बाद फाइनली मेडिकल और मेरिट लिस्ट इसमें बनेगी। तो ये इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो इस फॉर्म को फिल करने के लिए ज़रूरत है। सो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा इस फॉर्म को फिल जरूर करिए। असम राइफल का जो वर्क है सेम इंडियन आर्मी की तरह ही काम करती हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी या डिफेंस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं आप इस फॉर्म को फिल जरूर करेगा। इवन अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको सेपरेट वीडियो में दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।